अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ पे स्पेशल प्रोग्राम कैसा रहा 2024 और कैसा होगा 2025। अब माजी में हम कहते रहे कि पाकिस्तान जो है वो एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, तो मेरे ख्याल से 2024 के लिए भी ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान साल 2024 में भी नाजुक मोड़ से गुजर रहा था, और जब हम दाखिल हो रहे हैं 2025 में तब भी ये कहना गलत नहीं होगा कि हम एक नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि आने वाला साल पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस लाएगा और हम उनसे कैसे निपटेंगे। और आज इस प्रोग्राम में इसी मौजू पर हम बात करेंगे। 4 शोबों के एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, जिनसे हम उन 4 शोबों पर भी बात करेंगे और मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि साल 2024 में जो सियासी खेल था उसमें कौन आगे रहा और साल 2025 में कौन आगे रहेगा। खेल के मैदान में कौन कामयाब हुआ और कौन कामयाब होगा। इसी तरीके से माशी महाज पर क्या चैलेंजेस थे और आने वाले साल में क्या चैलेंजेस होंगे, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो है क्या होता रहा और आने वाले साल में क्या होगा। और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, बहुत ही स्पेशल पैनल है, एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। मैं बारी बारी चाहूँगा उनका तारुफ करवाऊँ और अपने राइट से मैं आगाज़ करूँगा। पाकिस्तान की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, ग्लोबल स्टार है। पाकिस्तान में तो इन्होंने नाम कमाया, लेकिन दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए नाम कमाया। सबा कमर हमारे साथ मौजूद है। कैसी हैं आप? आई एम गुड एंड थैंक यू वेरी मच, आपने शो पर हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ रिनाउंड जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा साहब मौजूद हैं, और इनका तारुफ तो वैसे कराना बनता नहीं है जहाँ तक न्यूज़ की फील्ड हो, लेकिन अब इन्होंने कदम रखा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी, और माशाल्लाह एक ड्रामा जो है इन्होंने लिखा है जिसकी रिकॉर्डिंग अब शुरू हो चुकी है। शाहजेब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। आप इतनी सारी तारीफ़ें इसलिए कर रहे हैं ना ताकि मैं बताऊं ऑडियंस को कि एक बहुत बड़ी स्टार ने कल ये कहा है कि आप हॉलीवुड हीरोज़ की तरह दिखते हैं। अगर कहा है तो सही कहा होगा मेरे ख्याल से। बस क्या बताऊं, किसकी तरफ है आपका इशारा? घर भी जाना उन्होंने, वो स्टार खुद बता दे शायद प्रोग्राम में आगे। तो या मैंने कहा है, मैंने कहा है। चले देखें एंडोर्समेंट आ गए यहाँ से। Look at him. जी जी, आई एम ब्लशिंग। He doesn't look like a Pakistani guy. और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स पे, टीवी इंडस्ट्री पे छाए हुए होते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा, जो हमारे पाकिस्तान का टीवी है उसके बादशाह हैं फैसल कुरैशी साहब। बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं। थैंक यू। बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं। कैसे हैं फैसल आप? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम है। आप देख रहे हैं कि शाहजेब ने एक्सेल किया एज ए जर्नलिस्ट, और अभी आपको टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अभी तो लिख रहे हैं स्क्रिप्ट, लेकिन और मजे की बात बताऊं, हीरो भी आ जाएंगे, बहुत हीरो भी आ जाएंगे। बॉडी शॉडी पहले ही बनाई हुई इन्होंने। मैं अच्छी बात यह है कि शाहजेब ने जब लिखा तो इन्होंने जो 2 नाम सोचे थे वो दोनों यहाँ मौजूद हैं। वाह। हाँ, वैसे लकीली आई एम एक्चुअली सो लकी कि पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े स्टार मेरे ड्रामे में काम कर रहे हैं, जो मैंने लिखा है। You wrote it so well. सीरियसली पहला प्रोजेक्ट है आपका ये? हाँ, पहला I प्रोजेक्ट can't है। believe it. चलिए, अगर शाहजेब मेरी तारीफ होती रहेगी तो बाकियों की बारी नहीं आएगी ना। Sorry, please carry हम on. दोनों की तारीफ होती रहेगी। और मेरे लेफ्ट पे मौजूद है आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप के, और मुख्तलिफ सेक्टर्स में इनके बिजनेस और कारोबार हैं, और क्रिकेट बड़ा शौक़ रखते हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से हमारे साथ कुछ जो क्रिकेटर्स मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी से कुछ फ़ायदा उठा लेंगे वो, और शायद हमारी टीम भी फ़ायदा उठा ले। बिल्कुल। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर जिन्होंने ये गेम खेला है, राशिद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? इस्लामाबाद में ही कर लेते। नहीं सर, यहाँ महफिल यहाँ लगी हुई है, इस्लामाबाद में क्या करके कर? मेरे साथ आज 2 ऐसे लोग हैं जिनको मज़ा आता है काम करने का। स्पेशली टाइमिंग आपकी बड़ी रॉन्ग है। एक 9 बजे आपका होता है, उसके बाद 10 बजे इनका होता है। तो जब कंट्रोवर्शियल चीज़ आती है तो आप लोग मुझे ही पकड़ते हैं। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। कंट्रोवर्सीज आपने कम देखी है लाइफ में? तो हम तो दे रहे हैं आजकल, तो दे ही रहे हैं। बहुत देखी है। मगर राशिद भाई का बड़ापन है कि उन्होंने कहा इस्लामाबाद में कर लेते हैं। मुझे लगा राशिद भाई कहेंगे लंदन में कर लेते हैं। इससे आगे क्या बोलें? बड़ी जूम वाली बात की इन्होंने वैसे। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्टाइलिश ओपनर पाकिस्तान के अहमद शहजाद साहब। इनकी बैटिंग तो हमने देखी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ महीनों से हम ये कह सकते हैं इनके जहराना तबसरे भी हम सुनते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे और दुनिया भर के क्रिकेट पे। अहमद शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू ये ट्रांजिशन आपकी बड़ी कमाल भी है वैसे, रिगार्डिंग जो आप अपने तज्जिए देते हैं क्रिकेट पे और खेलों पर। देयर इज अ रीजन, बेस्ट कंटेंट होता है, एग्रेसिव। देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। वहाँ भी मुल्क के लिए चीजें कर रहा था, यहाँ भी कोशिश कर रहा हूँ वो चीज करूँ जो मुल्क के काम। नहीं, वी आर वेरी ग्लैड आपने हमें शो पे ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद है टॉप लाइन सिक्योरिटीज के चीफ एग्जीक्यूटिव और माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब। सुहेल साहब, थैंक यू, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और इन लोगों के अलावा हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर साफी और तज्जियाकार हामिद मीर।
मैं चाहता हूं कि हम पॉलिटिक्स से ज़रा शुरू करें, क्योंकि कहते हैं ना इस मुल्क में अगर पॉलिटिक्स स्टेबल होगी, स्टेबिलिटी होगी, तो बाकी चीज़ें भी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो शाहज़ेब, मेरे ख्याल से पहला कमेंट आपसे ही ले लेते हैं। 2024 हमने देखा एक बहुत ही वॉलेटाइल साल था। वैसे पाकिस्तान की सियासत में ये कहना गलत नहीं होता कि उतार चढ़ाव हर साल नज़र आता है, हैपनिंग्स हो रही होती हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से भी 2024 बहुत ही मुनफरिद साल था। एक तो इलेक्शन से आगाज़ हुआ और इसके बाद हमने देखा एक टर्मोइल सिचुएशन थी, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। 2024 को आपने कैसे देखा है? वही जो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, बहुत ज़्यादा अनसर्टन था, और मेरा ख्याल है अनसर्टेनिटी की सूरत हाल अभी तक भी बरकरार है। पाकिस्तान में हमेशा डिबेट रही है कबूलियत और मकबूलियत की, कि सिर्फ मकबूलियत से काम चल जाता है या कबूलियत भी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है 2018 के बाद ये प्रोसेस और ज़्यादा तेज़ हो गया और 2024 में और ज़्यादा वाज़े हो गया कि आपको सिर्फ मकबूलियत से काम नहीं चलेगा, आपकी कबूलियत भी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब ज़ाहिर है एक मकबूल लीडर हैं, मगर कबूलियत का फैक्टर नहीं था उनके साथ, कबूलियत का फैक्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ था। और देखा जाए तो पाकिस्तान की सियासत को देखते हुए शहबाज शरीफ साहब पाते नज़र आते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है उन समय उन्होंने शायद खुद सोचा हो, मगर उनके ख़ानदान वालों ने कभी नहीं सोचा था कि वो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और वो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो पाकिस्तान की सियासत में ज़ाहिर है बहुत बात होती है आइडियाज़ की, कि आइडियाज़ की पॉलिटिक्स होती है, पावर पॉलिटिक्स होती है। सारी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में सारी जमातें पावर पॉलिटिक्स करती हैं, और इसमें गलत नहीं है, क्योंकि जब आप पावर में आते हैं तभी आप डिफरेंस ला सकते हैं। आप ऑब्जेक्टिव ये होता है, पहले इक़्तिदार में आएंगे फिर मसाइल एग्जैक्टली आप अपनी पॉलिसीज ला सकते हैं। मगर एक चीज़ जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गलत हो गई है, वो ये कि पॉलिटिकल डिवाइड हमेशा होता था, मगर एक टॉलरेंस थी। टॉलरेंस ये थी कि आपका एक ओपिनियन हो सकता है, मेरा कुछ और ओपिनियन हो सकता है। मगर हमने अब ये देखा है कि पाकिस्तान में घर वाले आपस में लड़ रहे हैं, दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई इस हद तक फैल गई है कि एक दूसरे का जो ओपिनियन है वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। 2024 में ये बहुत ज़्यादा फैला है, रिस्पेक्ट नहीं रही, डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट नहीं रही। इनफैक्ट ये हो गया है कि अगर आपका ओपिनियन ये होना चाहिए जी, और ये उन अल्फाज में होना चाहिए जिन अल्फाज में मैं ठीक समझता हूं, और आपको वो अल्फाज उतनी दफ़ा कहने चाहिए जितना मैं ठीक समझता हूं कि आपको कहने चाहिए। अगर आप नहीं कह रहे तो फिर आप बिकाऊ हैं, आप स्टेटस को की अलामत हैं। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, टॉलरेंस था सोसाइटी में, मेरा ख्याल है वो बहुत पीछे चला गया है। और 2024 में हम सियासत तो हमारी पीछे ही रही है और कबूलियत मकबूलियत के दरमियान रही है, मगर ये जो मसला है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मैंने सबर का दिया है मुजाहरा। क्या सबर? कुछ नहीं, इन्होंने कुछ बोला, मैं कुछ नहीं बोला। नहीं, पर नहीं, इस वैसे सब ये में बड़ी अच्छी बात है कि इख्तलाफ तो होना चाहिए, उससे तो बेहतरी आती है ना। क्यूरियस माइंड होगा, आपका सवाल करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ इख्तलाफ को जो है एक बड़ी शिद्दत से वो देखा जाता है, शदीद। पर मुझे लगता है कि हमारे अगर लोगों की बात की जाए, इतने रेजिलियंट हो गए हैं कि अगर वो ये बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे बुरा और क्या। तो हमें इतनी ताकत है कि कोई भी कैसे भी हालात हों, वी आर रेडी फॉर इट, यू नो। सही, वेरी ट्रू। रेजिलिएंट कॉम है हम, बिल्कुल ऐसे ही है। एक प्लस पॉइंट है। हाँ, नहीं, आई एग्री विद यू। तो इस पे मैं चाहता हूँ, हामिद मीर साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़े हुए हैं और उनसे भी ज़रा उनकी राय मांगते हैं, क्योंकि 2024 क्या पाकिस्तान की जो तारीख है सियासत की बड़ी करीब से उन्होंने देखा है। मीर साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपने हमें शो पर ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा 2024 जो साल था सियासी लिहाज से आपने उसको कैसे पाया? 2024 जो है ये पाकिस्तान की सियासत के हवाले से नहीं, बल्कि मजमूई तौर पे पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसके हवाले से एक बहुत ही बुरा साल था। और जब से मैं जो है वो सहाफ़त में आया हूँ, मैंने इतनी मायूसी नहीं देखी जितनी मायूसी पाकिस्तानियों में 2024 में फैली है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस साल पाकिस्तान की तारीख़ का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन मुनक़द किया गया। इस साल जो पाकिस्तान की अदालतें हैं उसमें जजेस जो हैं वो एक दूसरे से लड़ते रहे। इस साल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जितनी पाबंदियां लगी आप देखें, कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं लगी। इस साल पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर जो एक गैर एलानिया सेंसरशिप थी, उसकी गवाही पाकिस्तान के अंदर कोई दे ना दे, पूरी दुनिया में जो मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दे रही हैं। तो इस साल पाकिस्तान में आप देखें कि फ़ौजी अदालतें जो हैं उन्होंने दर्जनों अफराद को सज़ाएँ सुनाई हैं। फ़ौजी अदालतें पहले भी सज़ाएँ सुनाती रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में एक साल के अंदर पहले 25 और फिर 60 लोग जो हैं उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। तो ये तमाम वाक़यात जो हैं ये माजी में पहले कभी नहीं हुए। तो इस लिहाज से मैं अगर बतौर एक सहाफ़ी के और बतौर एक पाकिस्तानी के जब मैं 2024 पर निगाह डालता हूँ तो मुझे हर तरफ तबाही तबाही नज़र आती है, खून ही खून नज़र आता है, मायूसी ही मायूसी नज़र आती है। मायूसी ही मायूसी नज़र आती है। आरिफ हबीब साहब, आपने भी पाकिस्तान के हालात देखे हैं, सिर्फ इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से नहीं, सोशल पर्सपेक्टिव से।
पॉलिटिक्स के नज़रिए से, क्या ये बात आप भी फील करते हैं कि मायूसी इस वक्त बहुत ज़्यादा है? आई थिंक आम आदमियों में तो जो है वो बेशक मायूसी है, और हामिद मीर साहब ने तो जो है वो सियासी तौर पे बात की, लेकिन सबसे बड़ी जो इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से लोगों में जो है वो बहुत ज़्यादा मायूसी रही है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होना। तो हम देखते हैं कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो बाहर जाना प्रेफर करती है, इसलिए कि यहाँ जो एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नहीं हैं। तो उस लिहाज से भी, और फिर ये है कि पर्टिकुलरली सम हाउ हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने तमाम जो कौमी इश्यूज़ पर बातचीत के ज़रिए जो है वो मसाइल को हल करने का कोई उनमें रिवाज नज़र नहीं आता। और पर्टिकुलरली चूँकि अब ये सोशल मीडिया है और टीवी है, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो, यानी उस मेरिट पे बात से ज़्यादा ज़ाती इख्तिलाफात का जो है वो इम्प्रेशन ज़्यादा देते हैं। तो उससे जो लोग बाहर देख रहे होते हैं, जो हमारे और हैं, तो उससे हमारी पाकिस्तान की जो है वो रुसवाई का अंसर उसमें पैदा होता है। लेकिन अगर आप, ज़ाहिर है ये तो पॉलिटिकल उससे है, लेकिन जो है वो माशी लिहाज से जब आप बात करेंगे मुझसे, तो फिर मैं जी, आपको उस पर तो हम बताऊंगा, तफसील से बात वो करेंगे। उसकी फिर रिवर्स क्योंकि होगा वो। आपके साथ राशिद लतीफ़ साहब बैठे हैं, इन्होंने भी पाकिस्तान की सियासत, खासतौर पे कराची की सियासत तो बड़े गौर से देखी है। राशिद साहब, 2024 कैसा देखा आपने सियासी लिहाज से? वो शो डाला था फरवरी मेरे में? ख्याल से हामिद मीर साहब ने खुलासा कर दिया, में बंद कर दिया है। ये जो पॉलिटिशियन की बात हो रही है ना, पॉलिटिक्स पाकिस्तान की, आप सब लोग जानते हैं, बहुत चीज़ें आप लोग बोल नहीं सकते, हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। अच्छा जी जी, न्यू ईयर गिफ्ट समझे आप ये हमारी तरफ से। उसके इसमें बाद ये है कि ना, आपकी ग्रोथ क्या है, आपकी पॉलिटिशियन की ग्रोथ क्या है? उसके सभा कह रही है, उसके बाद मैं संभाल लूंगी मामला। When did I say this? Oh my God! You misconstrued my words. जैसे हम क्रिकेटर्स की, स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं, या क्या चैनल क्या है, कहाँ से पाथवे, कहाँ से प्लेयर आते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिशियन कहाँ से आते हैं? जो जिसका पैसा होगा, सरमायादार होगा, करप्ट होगा, वो इस मुल्क को चला रहा है। ठीक है, आपकी तलबा तंजीम सारी बंद हो गई, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में बंद हो गई, तो वो एक पाथवे था, क्योंकि हम सब उसी से गुजरे, चाहे जामिया कराची हो, चाहे एनईटी यूनिवर्सिटी, ग्रास रूट लेवल जो पॉलिटिक्स थी वो खत्म हो गई। अब यहाँ पे जिसके पास पैसा है, गलत सही उसकी बात ही नहीं हो रही, वो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करेगा, वो इस मुल्क को चलाएगा। जब वो लोग इस मुल्क को चलाएंगे तो मुल्क चल नहीं सकता। ये तो क्रिकेट वाला हाल हो गया। वहाँ पे भी कहते हैं ना कि क्रिकेट पे आएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे, ग्रास रूट लेवल तो वही लोग तो क्रिकेट को चलवा रहे हैं, वही लोग क्रिकेट को चला रहे हैं, सामने नहीं है, चला तो वही रहे। सही। पैसे भाई जी, वोट डाला फरवरी में, जी। तो नताइज आपके मुताबिक ही आए? मकबूलियत वाले नहीं आए। तो आप कबूलियत के साथ है, मकबूलियत के देखिए, साथ? मैंने सबर का मुजाहरा किया है। हाँ, तो कबूलियत के साथ है, मकबूलियत के साथ है आप? वी आर ऑल लुकिंग फॉर समथिंग जिससे पाकिस्तान का भला हो। वो बात चाहे शाहजेब ने की है या हामिद भाई जो बात कर रहे हैं, एब्सोल्युटली ट्रू कि हम जो चीज़, हम सब अलग अलग नज़रिए से, मंजिल एक ही है जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश सबकी यही होती है, हम सब कहीं ना कहीं किसी बहस में मुब्तला हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे कभी कभी बदतमीज़ी हद से ज़्यादा हो जाती है। हर किसी ने, एक तो माशाल्लाह हमारे यहाँ ना पता सबको सब कुछ होता है, उसको मतलब पता होता है। वो शादी पे भी जाता है तो कहता है शादी ब्याह नहीं चलना बहुता। तो हम तो वो वाली कौम है। हाँ, उसको हालांकि ना वो दूल्हा को जानता है ना वो दुल्हन को जानता है, लेकिन उसने बैठ के फैसला सुना देना है। तो हम लोग इस नज़रिए से बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि हम बात करते हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया, और हम शाहजेब और हम लोग ये बात करते रहते हैं कि कुछ टाइम पहले भी अगर आप देखें, हाँ। जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं वो बड़े वोकल होते थे पॉलिटिक्स पे, लेकिन अब वो भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं से फजूल किस्म का बैकलैश आना है, कहीं गाली पड़नी है, कहीं तनकीद होनी है, जो कि यूजलेस होगी, क्योंकि आपके नुक्ता नज़र को समझे बगैर, हाँ, सिर्फ ये देखते हुए कि कौन किससे अलाइन कर रहा है और तनकीद शुरू हुई। बिल्कुल। सो बेहतर ये है कि हम अगर पाकिस्तान के भले के लिए जो भी काम है यार, जब भी कोई हमें कहता है, चाहे कोई भी हुकूमत होती है, स्पेशली अगर मैं एक्टर्स की बात करूं, सारे एक्टर्स की, कि हमने पाकिस्तान के लिए ये करना है, वी वांट टू डू दिस, या सैलाब आ गया या जलजला आ गया, या और कोई इकोनॉमी के हवाले से काम करना है। जी। जैसे अभी रिसेंटली जब ये एक बहुत बड़ा इशू हुआ और लोकल प्रोडक्शंस की तरफ लोग आ रहे थे, तो पीपल कम अप टू अस के यार आप लोकल इंडस्ट्री की बात करें, यू गाइस शुड बाय लोकल अपना क्या कहते हैं आइटम्स, और आप उसी की बात करें। तो हमने बगैर पैसे लिए उन चीज़ों को प्रमोट किया, बिकॉज वी रियली वांट कि हमारी लोकल इंडस्ट्री आगे बढ़े। तो बात यह है कि हम सब जो भी लोग हैं, हम पाकिस्तान का भला चाहते हैं। हो सकते हैं आपके अलग अलग
बात दिमाग में चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों ने बहुत अरसे से बहुत कुछ देखा हुआ है, उनको कुछ होते हुए नहीं नज़र आ रहा था तो वो कहीं और मूव कर रहे थे। पर ऑब्वियसली जो होगा अल्लाह बेहतर जानता है। उम्मीद करते हैं, जैसे मीर साहब ने कहा कि 2024 तो मायूसी का साल था, 2025 ऐसा ना हो। तो साहब ये कहते हैं ना कि अगर सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम होगा, बाकी चीज़ें भी बेहतर होंगी। अब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ये कितना सच है और 2024 में ये कितना सच है? देखिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए अब सबसे बड़ा रिस्क ही पॉलिटिकल रिस्क रहा है। पिछले 7-8 साल में हमने जो देखा कि कभी कोई फाइनेंस मिनिस्टर 6 महीने बाद चेंज हो जाता है, 3 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है, इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आते, तो सारी जो चीज़ है ही पॉलिटिकल रिलेटेड। तो हमने देखा अगर पॉलिटिक्स में कोई गड़बड़ होती है तो वो जो पॉलिटिशियंस हैं वो फिर इकोनॉमी से अपना फोकस हटा देते हैं, फिर कुछ वो और चीज़ें करते हैं, फिर करंट अकाउंट बढ़ जाता है, फिर रुपये गिर जाता है। तो है सारा ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड। मैं आपके जो पहला सवाल है ना मायूसी का, देखें हम चूँकि एनालिस्ट हैं, एजुकेशन से भी IBA से भी मेरा ताल्लुक है, हम सब चीज़ को नंबर्स में देखते हैं। तो अगर मुझसे आप पूछें ना तो मायूसी जो पहले क्वार्टर में थी 2024 की है, शायद 2024 के आखिरी क्वार्टर में वो कम हुई है। ओवरऑल हम भी वही कहते हैं जो सोशल मीडिया चाहता है, कभी कभार हम वो नहीं कहते जो हम चाहते हैं। मेरे हिसाब से पाकिस्तान में सियासी और इकोनॉमिक मंजरनामा ये था कि हमारे 100 में से पहले 50 नंबर आते थे, इस साल 33 नंबर आए, मगर हमने पोर्ट्रे ये किया अपनी पॉलिटिकल बाइसेस की वजह से, या 33 भी नहीं है, 12 नंबर है, 12 और थे वो 33, तो हम फेल नहीं हुए हैं, करीब हैं उसके। तो मेरे ख्याल में मायूसी है, बट वो ग्रेजुअली कम हो रही है। बेशुमार सर्वे हुए हैं इकॉनमी से रिलेटेड, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड, जो बेहतर हुए हैं। तो मेरे हिसाब से जो मायूसी है वो है, शायद 33 नंबर से हम शुरू हुए थे, अब हैं शायद 38 नंबर पे, हमें 50 पे जाना है, जो हमारा एवरेज है, जो अच्छा नंबर नहीं है। मगर मेरे हिसाब से ये चीज़ें स्लाइटली इतनी बुरी नहीं हैं जितनी शायद 2023 के आखिर में थी, जब इलेक्शन की अनसर्टेनिटी थी, इस क्वार्टर के पहले थी जब इलेक्शन की तो अनसर्टेनिटी। ये आप कह रहे हैं सियासी एतबार से भी, सियासी इकोनॉमी दोनों एतबार सही से। सही। और ये क्वांटिफाइबल है, बहुत सारे सर्वे हैं इसके, देयर आर मल्टीपल अहमद सर्वे। भाई जो है वो कुछ लोगों से तो हम, कुछ अफराद से तो आप मायूस रहते हैं, लेकिन सियासत से तो मायूस नहीं होंगे 2024 में? नहीं, लेकिन मायूस की बात नहीं है। मुझे लगता है कि आप सारे सीनियर्स हैं, इन्होंने सब कवर किया है। जो एक चीज़ मुझे लगता है कि बेटर हो जानी चाहिए, वो एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है यू नो ओवर द इयर्स, जो यूथ के साथ है, वो जो उम्मीद है वो ख़त्म हुई है। पहले जब हम वी वर ग्रोइंग तो एक ये होता था कि नहीं यार एक दिन आएगा, विल गो देयर। वो अब जो रिसेंटली सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें जो अब खुल के सामने आई हैं, इसने वो उम्मीद को मारा है, जो कि बहुत गलत है इस यूथ के लिए। फिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है, पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए हैं, MBA किए हुए हैं, BSS किए हुए हैं, MPhil किए हुए हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। फिर एजुकेशन की कमी है देहातों में, चाहे वो यू नो पॉलिटिकली गेन की वजह से है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आखिर में तो कहते हैं ना सियासत खिदमत का नाम है, कि आपने लोगों को सर्व करना है आपके। तो यू नो अपने अपने गेन का ज़्यादा सोचा जा रहा है, ना कि लोगों के फ्यूचर का। फिर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यार अगर कोई सुन रहा है तो वो कर लेनी चाहिए। अभी वी वर इन US, आई थिंक बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तानियों का वहाँ पे, और वो सारा मायूस है, मोस्ट ऑफ देम। आई थिंक कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए। ऑफ कोर्स इतने बड़े लोग बैठे हैं माशाल्लाह, बड़े पढ़े लिखे लोग सीटों पे बैठे होंगे, कि हम अपने ओवरसीज जो पाकिस्तानी है ना, उनको लूप के अंदर लेके आए, इस तरह के डिसीजन ले कि पूरा जो मुसलमान है या हमारे पाकिस्तानी जो है वो एक पेज पे तो आए, फिर ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सही है। मैं चाहता कि सबसे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, फिर सम अप करेंगी सियासी मंजरनामे को सबक कवर। मैं हाँ प्लीज पूछिए जी, तो 2024 आप वैसे दिलचस्पी रखती हैं सियासत में, या आप लोग इतने बिजी होते हैं शूट्स में, आई एम अपने पार्ट ऑफ काम में? दिस कंट्री, सो ऑफ कोर्स। हाउ डज इट अफेक्ट यू, द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान? इतनी जो वॉलेटाइल पॉलिटिक्स होती है, कैसे? शाहजेब ने बड़ी अच्छी बात की थी, और मुझे लगता है जैसे पहले आपके पास इतनी लिबर्टी थी कि आप खुल के कोई बात कर सकते थे। दुनिया में ये असूल है कि अगर आपको किसी बात से इख्तलाफ है, आप उसका एहतजाज पुरअमन तरीके से कर सकते हैं। वो हमारे मुल्क में उसकी इजाज़त नहीं रही। मुझे लगता है जैसे गुंडा राज बहुत ज़्यादा हो गया है, कि अगर हम अपने हक के लिए आवाज़ भी उठाना चाहते हैं, जो कि हमारा हक है, पर हमें उसकी इजाज़त नहीं है। सो दैट मेक्स मी सैड। और मेरे ख्याल से जिस लिबर्टी की आप बात कर रही हैं, इसी प्लेटफॉर्म जियो से हम सब उम्मीद से हैं। क्या प्रोग्राम था, मतलब कोई भूल नहीं सकता, और उसमें कितना स्ट्रॉन्ग कंटेंट होता था, सटायर के जरिए आप करते थे, एंड इमेजिन वो काम हम नहीं कर सकते आज। नहीं, नॉट एट ऑल, यू कांट इवन थिंक अबाउट इट। आप करके दिखाएं। जी जी, ये I would इट्स अ love हार्ड to do that, by the way. I'm a dairy person, like मैं कर सकते हैं YouTube पे।
यूट्यूब I'm आपको daring पता नहीं quite. यूट्यूब पे आपको अपनी बात मतलब आप कह रही कि अभी भी आप पहुंचानी कर लेंगी वो कंटेंट, Bring it on. आप तो कर लेंगी ना। आप लोग कहाँ लगाओगे ये मुझे नहीं पता, मैं कर लूंगी। हाँ नहीं, लेकिन वो देखें उसमें ना सिर्फ सियासतदान बल्कि बड़े बड़े लोगों की पैरोडी होती थी और लोग उसको लेते थे। And they were very वो comfortable with that, उसको हाँ, अच्छा हाँ, लेते बड़ा थे कि तो दुनिया भर में होता है positively उसको कि लेते थे, आप हाँ। देखें जो लेट नाइट कॉमेडी शोज हैं वहाँ प्रेसिडेंट लेवल के लोग आते हैं और उन पे पार्टिसिपेट करते हैं। पेशेंस लेवल काफी Tolerance उसमें था नहीं कि रही, टॉलरेंस tolerance थी, हाँ हाँ। शाज़ेब You're मुझे right. बताएं कि कुछ इकदाम तो ऐसे होते हैं ना जिसके आफ्टर इफेक्ट्स या उसका फॉल आउट हम देखते हैं, और जैसे इस साल एक बहुत बड़े चेंजेस हमने कवानीन में देखे हैं, जिसमें जैसे अभी हामिद साहब ने कहा सोशल मीडिया के हवाले से कवानीन, डेफेमेशन लॉज आ गए, 26वीं तरमीम, मतलब ये ऐसे चेंजेस हैं जिनको दोबारा रिवर्स करना नामुमकिन होगा लिटरली। बिल्कुल नामुमकिन होगा, और काश सियासी जमातों ने सबक सीखा होता, क्योंकि ये वही कवानीन है 4-5 साल पहले यही सियासी जमातें इनके खिलाफ आवाज़ें उठा रही थी और आज यही कवानीन कर रही हैं, और जो कानून बना रहे थे वो आज इसके खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं। तो हम दायरे में घूम रहे हैं एक कंट्री के तौर पर। जब तक दायरे में घूमते रहेंगे तो पीछे ही जाते रहेंगे या फिर एक जगह पर खड़े रहेंगे। अब मसला ये हो रहा है एक सारी की सारी सिचुएशन में कि एक तो मेरा ख्याल है कंसेंसस है सबका इस बात पे कि पाकिस्तान में बोलने की आज़ादी वो नहीं है जो किसी ज़माने में हुआ करती थी। सभा बता रही है कितना ज़बरदस्त ये शो किया करती थी, अब वो मुमकिन भी नहीं है वो बातें करना जो उस ज़माने में होती और थी। हमारा राइट था, राइट है और हम पीछे चले गए। अब मसला ये है कि जैसे फैसल भाई हैं, फैसल भाई ने जिसको वोट डाला, इन्हें फेयर एंड स्क्वायर समझना चाहिए कि अगर मेरा कैंडिडेट हारा तो फेयर एंड स्क्वायर हारा, या जीता तो फेयर एंड स्क्वायर जीता। अगर ये समझते हैं कि जिसको इन्होंने वोट डाला उसे ज़बरदस्ती हराया गया तो मुल्क इस तरह आगे नहीं चल सकता। अगर कहीं आपकी हड्डी टूटी हुई है तो आप सनी प्लास लगा के उसे ठीक नहीं कर सकते। तो आप ये कवानीन बना लें, सख्तियां कर लें, मगर इवेंचुअली आप मुल्क आगे नहीं बढ़ा सकते। जमहूरियत में तो इलेक्शन होते हैं कि ट्रांजिशन ऑफ पावर स्मूथली हो और काम आगे बढ़े, लेकिन हमारे यहाँ हर गुजरता हुआ इलेक्शन जो है वो ज़्यादा मुतनाज़ा होता जा रहा है। लेकिन अब ज़रा सियासत से एंटरटेनमेंट की तरफ आते हैं। फैसल साहब का इस 2024 में बड़ा एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट था खाई, थैंक यू, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि उसकी जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है या जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो बहुत ज़बरदस्त था, और इसीलिए मेरे ख्याल से अवाम ने उसको बड़ा पसंद भी किया। लेकिन ये तनकीद भी मैं सुनता रहता हूँ कि एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों, ये करते रहते हैं कि बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसपे स्टोरी लाइन डिफरेंट हो और इतनी ग्रैंड प्रोडक्शन हो। नॉर्मली काम एक जैसा हो रहा होता है। डू यू एग्री विद दिस? फ्रॉम 2023 एंड से कुछ कहानियाँ बदलनी शुरू हुई, कुछ कहने का अंदाज मुख्तलिफ होना शुरू हुआ। वो जो एक जनरली हम शिकायत सुनते थे सास बहू सास बहू सास बहू, वो है लेकिन वो सोप में है या वो बाद में है। प्राइम टाइम पे मेरे ख्याल से अब कोई एक हाथ ही ऐसा ड्रामा चल रहा होगा जो इस टॉपिक पे बनता होगा। अदरवाइज जितने भी चैनल्स हैं एंटरटेनमेंट के, स्पेशली अगर मैं कहूँ सभा का एक चला, मैंने स्पेशली देखा I मेरे। always do challenge. हाँ वही मज़ा उसी में आता है। अच्छी बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट जो I prefer. ड्रामाज हैं एक नजर आते हैं। इन्होंने किया, मेरे भी एक दो चले जो बिल्कुल अलग थे। बाकी बहुत सारे नए लोगों के कुछ रोमांटिक प्लेस थे, वो बहुत अच्छे थे। कहानियाँ हट के लोगों ने सुनानी शुरू की और लोगों ने सुना और देखा और लोग भी। सुनना चाहते हैं। लोग अलग कहानी लोग सुनना चाहते हैं, एक फैंटेसी है। फिर कई दफ़ा हाँ, हम एंटरटेनमेंट वालों से जो एक चीज़ मुंसलिक कर दी गई है कि हम माशरा सुधारने के लिए, जब खई चल रहा था तो कुछ लोगों ने हल्की फुल्की शिकायतें भी की हमसे कि ये देखें इससे। मैंने कहा यार कितने % लोग पाकिस्तान में ड्रामे देखते होंगे, माशरे से हम कहानियाँ निकालते हैं। हमारे ड्रामों से लोग अपनी जिंदगियां नहीं बदलते। तो अच्छी बात नहीं है फैसल कि हम एंटरटेनमेंट के थ्रू अगर उनको कोई मैसेज हाँ, भी दे लेकिन रहे हैं। कितने % लोग सबा, हाउ मेनी, तो मतलब ये आप issue अगर, लेकिन मुझे तो लगता है हमारी टीवी ऑडियंस बहुत बड़ी है। हाँ लेकिन कितने %? अगेन वही कहानियां जो आई हैं वो हमारी अपनी लाइफ से तो आई हैं। हाँ, हमारी अपनी। मुझे तो लगता है कि हम अपने सियासी शोज से उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते जितना आप लोग कर सकते हैं। खई की बात करूं, खई वाज द ओरिजिनल स्क्रिप्ट और वो जो हमने किया है उससे 200 टाइम्स ज्यादा ब्रूटल था। जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है 200 टाइम्स ज्यादा ब्रूटल था। हम तो उसको नीचे लेकर आए कि नहीं, जितना पब्लिक हजम कर सकती है उतना करो। और एक सवाल जो मैं तो जानता हूँ उसका जवाब, लेकिन हमारे पैनलिस्ट और लोग जानना चाहेंगे कि शाज़ेब आपको, मतलब जितने जर्नलिस्ट होते हैं जो शोज़ कर रहे होते हैं, बड़ा बिजी लाइफस्टाइल होता है, मतलब आपने क्या सोचा कि मैं एक कहानी लिखूंगा और उस पर ड्रामा बनेगा? केस नंबर 9 ड्रामे का नाम है, वर्किंग टाइटल है। वर्किंग टाइटल, ठीक है। तो क्या ये शिफ्ट क्यों, ट्रांजिशन क्यों हुई? टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि जो ड्रामे का मीडियम है फैसल साहब का और सबा साहिबा का, ये एक बहुत बड़ा मीडियम, हमारे न्यूज़ मीडियम से बहुत ज़्यादा बड़ा मीडियम है। अगर आप वाकई कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं या चेंज लाना चाहते हैं
तो ड्रामे के मीडियम के ज़रिए वो हो सकता है। ज़ाहिर है उसमें एक पूरा ड्रामेटिक आप लाइसेंस लें, उसको एक स्पीच ना बनाएं, बहुत ज़्यादा प्रीची ना बनाएं, मगर जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं वो करें। मैंने जो नंबर्स देखे हैं, ज़ाहिर हम तो नंबर्स पे बिलीव करते हैं, जो सुहेल साहब ने बात की, वो नंबर्स इस बात को कन्वे करते हैं कि पाकिस्तान में कोई बड़ा मीडियम नहीं है ड्रामा के मीडियम से। पाकिस्तान में कोई बड़े स्टार्स नहीं है जो पाकिस्तान के ड्रामे के स्टार्स हैं। और मैं सबा आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि पाकिस्तान में एक क्लीशेड क्वेश्चन है कि हमारा जो सिनेमा है वो कब जाके रिवाइव होगा। आपको लगता है कि उस पर ही हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए, या हमारा जो टीवी इंडस्ट्री है जो दहाइयों से बड़ी कामयाब है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसी पे हमारा फोकस होना चाहिए कि ठीक है वी आर गुड इन दिस और इसी पे हम फोकस करें, यहाँ ही अच्छा कंटेंट करें? क्योंकि हम दुनिया भर में एक रिवर्सल देख रहे हैं कि लोग टीवी से सिनेमा पे गए लेकिन अब वापस टीवी पे आ रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से, ड्रामास की वजह से। अगर एक चीज़ पे हम फोकस करेंगे तो ग्रोथ कैसे होगी? फिल्म की अपनी ग्रोथ है, ड्रामा की अपनी है, सो वी नीड टू वर्क ऑन बोथ थिंग्स, ड्रामा एंड फिल्म। मुझे ये लगता है कि हमारी फिल्में एक तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा उनको प्रमोट करना चाहिए, जो कि हमारे अभी बहुत मुल्क के अंदर ही रह जाती है। अगर आप बाहर देखें, इंडिया में देखें या हॉलीवुड की मूवीज़ देखें, वो जिस तरह से उनकी प्रमोशंस होती हैं, जितना वो मेहनत करते हैं अपने स्क्रिप्ट पे, हमारा रीराइट ईगो इश्यूज़ भी बहुत हैं। हमें नए राइटर्स को मौका देना है। जब नए राइटर्स आएंगे वो नए आइडियाज़ के साथ आएंगे, पर्सपेक्टिव के साथ आएंगे, सो चेंज आएगा। वो फिल्म हो या ड्रामा हो, बोथ उसके अंदर हमें वो चाहिए, दैट एफर्ट चाहिए और लोग चाहिए। जैसे अभी शाहजेब ने ड्रामा लिखा है केस नंबर 9, शाहजेब की रिसर्च है। यही कोई एक आम राइटर लिखता जिसका इतना उसका बैकग्राउंड वो ना होता, वो इतना एजुकेटेड ना होता, जिसका इतना एक्सपीरियंस ना होता, तो सतही लेवल पे शायद होता, लेकिन वो कोर्ट को इतना अच्छा लिख ना पाता। इन्होंने जो लैंग्वेज लिखी है वो बहुत डिफरेंट है, वो बहुत ऑथेंटिक है। जो एक बस सबा आगे नहीं, नहीं, एवरीबॉडी नोज कि इट्स अबाउट लाइक केस नंबर 9 ज़्यादा रिवील ना करें। पर मुझे ये लगता है कि हमें नए लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि उसके साथ न्यू जनरेशन जो है वो कनेक्ट कर सके। अभी क्या है कि एक फ्रेश कंटेंट आएगा। हाँ, जब फ्रेश चीज़ आएगी, फ्रेश आइडियाज़ आएंगे, हम इश्यूज़ पे काम करेंगे और ज़्यादा हमारी मार्केट जो है वो बढ़ेगी और लोग देखेंगे। मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है जो चेंज ला सकती है। आई विल कम बैक टू यू। लेकिन आरिफ साहब, आप बड़े मसरूफ़ होते हैं अपनी कारोबारी ज़िंदगी में, लेकिन इंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए। क्रिकेट तो आप खेलते हैं मेरे ख्याल से हर वीक, लेकिन वैसे टीवी फिल्म्स वगैरह इसका आपको शौक है? और ओवर द ईयर्स क्या आपकी क्या राय है, ट्रांजिशन कैसे हुई हमारी इंडस्ट्री की? मैं जब छोटा था तो बहुत ज़्यादा जो है मुझे शौक़ था और मैं देखता था ड्रामे, लेकिन अब रीसेंट पीरियड में जो है सच्ची बात है कि नहीं देख पाते। बट मैं अक्सर, मुझे लोग जो है, क्योंकि मेरे ऑफिस में बहुत सारे ड्रामे शूट होते हैं, हम लोगों से सुनते रहते हैं कि भाई फ़लाँ ड्रामा बहुत अच्छा है, उसमें आपका ऑफिस आ रहा था, उसमें आपका जो है डेवलपमेंट आ रही थी। वो शौक़ होता है कि उसको ज़रूर देखेंगे। आपका ऑफिस देखा है कुछ ड्रामा? लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसको जो है वो देख नहीं पाते। लेकिन आई थिंक ये इंडस्ट्री का बड़ा पोटेंशियल है। मतलब चूंकि हम तो ज़ाहिर है कैपिटल मार्केट में हैं और ये इसको देखते हैं, और ज़ाहिर एक आध जो है वो मीडिया चैनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी है, एंड दे हैव डन वेरी वेल फाइनेंशियली। उनके तो सारे रिजल्ट्स भी जो है वो पब्लिक हो रहे होते हैं और उनकी ग्रोथ भी हम देख रहे होते हैं। तो इसी तरह हम दूसरे भी जो चैनल्स हैं उनको इनकरेज कर रहे होते हैं कि वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करें, पब्लिक में जाएं। एपिक लाइन थी कि उन्होंने ड्रामाज नहीं देखे। नहीं, ड्रामों में अपना ऑफिस देखा। ऑफिस देखा, सुना है, देखा भी नहीं है, सुना है। जी सोहेल साहब, शहजाद, मैं तो देख भी रहा होता हूँ नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे, यूट्यूब पे, बहुत हमारे वहाँ ज़्यादा कहाँ आते हैं? जी हमारे नहीं, मेरा अच्छा यूट्यूब सही है। शॉर्ट फिल्म्स भी मैं देख रहा होता हूँ जिसपे 4-4, 5-5 मिलियन व्यूज़ होते हैं, जो पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म्स होती हैं। तो हमें शायद जो आरिफ साहब कह रहे थे ना कि ये बहुत सारे जीज और सारे जो स्टार हैं वो उन्होंने अपनी ग्रोथ की लिस्ट होकर, उनके मार्केट कैप इतने बड़े हैं जितना हमारा शायद पूरे मीडिया की रेवेन्यू नहीं होगा। तो ये जो अवेयरनेस है ना वो नहीं है। अगर ये प्रोडक्शन हाउसेस हैं, आज स्टॉक मार्केट में अलमिया ये कि पैसा ज़्यादा है, कंपनीज़ कम हैं, तो ये तो 8-10 कंपनीज़ लेकर आ जाएं प्रॉपर स्ट्रक्चर करके। जिस तरह आरिफ साहब ने कहा एक कंपनी लिस्टेड है, एक सोच रही है, तो ये 8-10 कंपनीज़ आ जाएँ 2025 में, तो उनको तो बआसानी पैसा मिल जाएगा। उसको एक इंडस्ट्री का स्टेटस मिल जाएगा ना फिर। इंडस्ट्री नहीं, उसको एक अगर अपना साइज बड़ा करने के लिए पैसा रेज कर सकते हैं इस वक्त मार्केट में, लिक्विडिटी। मतलब अगर आज एक 50 करोड़ का ड्रामा बनाना है तो उसको प्रॉपर एक कंपनी बना के उसमें पैसे डाले जाएं, उसका प्रॉपर ऑडिट कराया जाए, उसमें कैश डीलिंग्स कम करके उसको। इतने तो ये दोनों ही ले जाएंगे जो बैठे हुए ना शाहजेब के आसपास। नहीं, ये तो हमें डाका डलवाएंगे।
भाई यहाँ तो आजकल पैसे नहीं मिलते। आजकल FBI भी देख रहा है इस तरह के लोगों को। उनकी नजर भी आप और डरा रहे हैं हमें। सोहेल साहब मजाक कर रहे हैं। बट एक फिल्म को जोक्स हमने- अपार्ट प्लीज इनकी हेल्प किया करें। कोई हेल्प नहीं करते। एक फिल्म को हमने फाइनेंस किया था, अच्छा वो टोटल लॉस हो गया। ओहो 100% कैपिटल दोबारा ट्राई करेंगे। नहीं, अगर ये दोनों सर, नहीं थे actors उस अच्छे फिल्म में तो नहीं, फिर आप उसमें फिल्म का नहीं नाम ले सकते हैं फिर। सर, एक्टर्स अच्छे लगे। देखें हमारे पास डायरेक्टर भी है, राइटर भी है। सर मैं बहुत लकी हूँ, मेरी हर चीज हिट होती है। हमने फाइनेंस किया था रामचंद्र पाकिस्तानी को, अरे तो आपने देखी वो फिल्म? वो मैं नहीं देखी। ब्यूटीफुल मूवी सर। फिर कैसे चलेगी, आप खुद नहीं देखेंगे तो। ठीक है, अच्छी अच्छी बात अगर है। शहजाद जो कंपनी लिस्टेड है वो तो ड्रामे बनाती है, उसने तो बड़े पैसे कमाए। जी 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 ठीक है, तो आई थिंक ड्रामे में पोटेंशियल है और लोगों का कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है उसमें। होना चाहिए। लेकिन अहमद शहजाद साहब, मुझे तो लगता है मैं आपसे ये पूछूं कि आपने कौन सा 2024 में अच्छा ड्रामा देखा या फिल्म देखी पाकिस्तानी, मुझे तो लगता है आपको काम करना चाहिए वैसे। अभी पिछले दिनों एक सीरियल था, बड़ा हिट हुआ है यार, बड़े व्यूज आ रहे थे उसके, वो यूट्यूब पे अक्सर आ क्या रहा था। फायदा हिट होने का, आपको नाम याद नहीं है? कभी मैं कभी तुम, कभी मैं कभी तुम। नहीं इश्क मुर्शिद। नहीं। दानिश का। अच्छा दानिश का, जियो का ही था। हाँ कौन सा? बट एक बात तो जो उसके क्या शाजिब वो देखा आपने? हाँ वो घर वाले देख रहे थे तो उसकी 4-5 एपिसोड्स एक साथ ही देख ली थी, बस गुड। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो चले आपने देखा, बड़ी अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि कभी सोचा कि आप भी मतलब एक्टिंग करें क्रिकेट करियर के बाद? नहीं, नहीं, क्यों? पहले एक चीज तो ठीक तरीके से की नहीं तो अब एक्टिंग पे भी आ जाओ। नहीं किया आपने, जितना सर्व किया पाकिस्तान के लिए। आई मीन आई थिंक मेरी फाउंडेशन आ रही है, मेरा सारा फोकस वहाँ है और यही मेरी जिंदगी का प्लान है। नहीं, फैसल भाई एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, तो आप क्यों नहीं एक्टिंग कर सकते? फैसल भाई के लेवल के तो कारोबार करते हैं और क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते इतना हैं। टैलेंट कास्ट में भी होता। जी जी राशिद लतीफ़ साहब। बट ये मैं बताऊं, जो शाजिब कह रहे थे कि इस मीडियम के ज़रिए, ड्रामा के मीडियम के ज़रिए मैसेजेस जो है बहुत स्ट्रॉन्गली जा सकते हैं। मैं बताऊं, एक ड्रामे में स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन को बताया गया था कि हीरो जो है वो स्टॉक मार्केट में काम करता है, वो पैसे बनाता। हम दावत में जाते थे तो तमाम औरतें जो है हमसे पूछती थी कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो किस तरीके का काम किया जाता है, क्योंकि वो चीज़ को लोग देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए टू इन्वेस्ट इन स्कैम स्टॉक तो नहीं एक्सचेंज। सिखाया उसमें उन्होंने? स्कैम तो नहीं सिखाया ड्रामा? वेल वो अच्छा आप कह रहे स्टॉक मार्केट की एक एजुकेशन थी, बेसिक एजुकेशन उस ड्रामे के सॉर्ट ऑफ जरिए है, थी। क्योंकि उसमें वो बहुत ही एक लोअर मिडिल क्लास का हीरो था। उसने बस स्टॉक मार्केट में जो हुमायूं का ड्रामा था इसमें, ओवरनाइट। तो भाई ज्यादा उसमें न जो है- करना, मसला है। ही बिकेम रिच, तो उसको फिर लोग जो है वो कहते हैं कि हम किस तरह कॉपी कर सकते हैं उसको। राशिद भाई क्या देख रहे हैं आजकल आप? 2024 में कोई यादगार ड्रामा रील फिल्म आपने देखते हैं, देखी? रील देखिए जो मार्केट हमारी उनको ये क्या था राशिद भाई? रील्स रील। देखिए आप उसमें भी भी 1 मिनट पे लग गए। नहीं नहीं 1 मिनट पे नहीं। देखिए ये जो मार्केट है हमारी बहुत बड़ी है, जैसे स्पेशली हमें जो बेनिफिट है ना डिजिटल का, उसका 25% रेवेन्यू डिजिटल पे जा रहा है, 75% आप लोग ले रहे हैं हाँ। या दूसरी इंडस्ट्री में जा रहा है। ये हर साल बढ़ता चला जाएगा। इसको इंडस्ट्री नहीं बना पाए हम लोग। एंटरटेनमेंट का नाम आपने भी दिया टाइटल में भी, इंडस्ट्री अभी तक बनी नहीं। 2 चीज़ों में नहीं बनी, एक हमारी क्रिकेट की नहीं बनी, वो खेल ही है, क्रिकेट खेल है एक, पर उसके ऊपर बात होती रहती है कि बाबर आजम ने ये कर दिया, अहमद शहजाद ने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। बाबर आजम ने ये कर दिया, अहमद शहजाद ने ये कह दिया। नहीं नहीं वो PSL के मैं बताता हूँ। PSL हमारा 2001 में शुरू हुआ, मतलब कि 2016 में पहला शुरू हुआ और आज भी 10वां शुरू होने वाला है। नेक्स्ट जीरो प्रोग्रेस। इंडस्ट्री नहीं बना पाए, हमने इसको लूटा है अपने आप। इंडस्ट्री जो है हर कोई देखता है, हमारे जो लोग हैं रिसर्च पे बेस नहीं करते वो लोग सही। कि हमारे ड्रामों को कितना एक देखा जा रहा है, चाहे फैसल भाई हो, सबा हो या फाद मुस्तफ़ा हो। एक हमारा दोस्त भी कर रहा है, नासिर। Sorry, I have a question. What is this TRP then? TRP इसकी नहीं आ, डिजिटल में तो आपके सामने आ जाती है ना। वैसे ये उसका भी व्यूअरशिप का आ जाता है टीआरपी। ये बड़ी अच्छी तो आ बात जाती है। है। अब तो आप ड्रामा को Check प्रमोट and कर balance सकते तो है हैं, ना, लेकिन नहीं? एक चीज जो डिजिटल हमने पे है, अच्छा, इसका नहीं पता चलता। जैसे हमारे जो एक जुनेद जमशेद एक हैं, क्रिकेटर भी थे, आजकल मॉडलिंग भी कर रहे हैं, वो भी अच्छे, यंग जनरेशन आ रही है इसमें, लेकिन इस पे तो इन्वेस्टमेंट। आप बेसिकली 2024 में जो है आपने जो ड्रामे देखे वो भी रील्स के जरिए देखे, which is a way of नहीं promoting ऐसे कि content. देखें ना, घर वाले देखते हैं, ऐसा नहीं है कि फैमिलीज आपकी जो है ना ख्वातीन तो देखती हैं ड्रामे, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडियन। मोस्टली पाकिस्तानी ज़्यादा फेमस हैं, चाहे आप लोगों के हों चाहे फाद मुस्तफ़ा के हों, लेकिन देखे जा रहे हैं। सबके ड्रामे देखे, सबके ड्रामे बहुत देखे अच्छी जा बात रहे हैं, क्योंकि आप अगर घर में रह रहे हैं ना, आपको पता है कि कौन से ड्रामे देखे जा रहे हैं, लेकिन हमने इंडस्ट्री नहीं बनाया इसको। इसको बन जरूरी सकती है। पाकिस्तान की मार्केट सबसे ज़्यादा ड्रामों में लेकिन 80s में भी थी,
हसीना मुइन के ड्रामे हो या आज के ड्रामे हो, वो इंडिया में बहुत बड़ी थी जी। उसको हम अभी शायद भी इंडिया छोड़ में बहुत रहे हैं। देखे जाते हैं पाकिस्तान के ड्रामे, बहुत ज़्यादा इंडिया में तो ये YouTube पे कैसे इंडस्ट्री बनाई जा सकती है? आई वांट इन्वेस्टमेंट, हाँ? जैसे इन्होंने इन्वेस्टमेंट शायद गलत जगह कर दी फिल्मों में। आपकी जो तो फ्यूचर है वो भी तो डरे हुए ना, जैसे उन्होंने बताया उन्होंने एक फिल्म में फ्यूचर किया जो है। डिजिटल है। अब मैं जियो में आया, लेकिन मैंने कहा मैं राशिद भाई, डिजिटल इसमें नहीं अगर आप छोड़ूंगा। नंबर्स आप बताऊं लोग भी अगर हैं, आपको, हैं? तो अभी भी डिजिटल पे अगर ऑडियंस 6 करोड़ है, टीवी पे अभी भी 3 गुना ज्यादा, 18 करोड़ की है। आप ड्रामे में बहुत बातें नहीं कर सकते। मैं डिजिटल पे, क्रिकेट पे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, चाहे वो इंडिया से ताल्लुक रखते हो, आईसीसी से, या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो। शायद मैं आपके global प्रोग्राम में reach नहीं मिल कर जाती है सकता, आपको। मैं भी आपके प्रोग्राम में नहीं कर सकता, तो मुझे बाउंड कर देती है एक चीज। तो इंडस्ट्री कैसे बनेगी जब आपके हाथ पांव बन ऐसी जाएंगे? क्या बात Oh, करना so you चाहते are हैं, क्या saying ख्वाहिश कि है हमारा- राशिद भाई आपकी, क्या बात करना चाह रहे हैं? बार वगैरह में बात करने नहीं, से- नहीं, अगला in short, प्रोग्राम वो होगा, बड़ी अच्छी आपका बात रिकॉर्डेड कर रहे होता है, मसला ये है। हमारे लेकिन लाइव पास- है, हमको बताएंगे। राशिद भाई नहीं कटेगा, आप बोल दें। नहीं, As good हमारे as live। पास प्लेटफॉर्म होने चाहिए ऐसे जहाँ हमारे पास आज़ादी हो, ये कहना चाह रहे जी, हैं जी, जी, Yeah, yeah, आज़ादी I हो। get it, वो yeah। कह रहे हैं फ्रीडम वहाँ पे ज्यादा है। जैसे वो हम पागल Netflix भी हो है, जाते हैं, जैसे सबा जब हमें Amazon आज़ादी Prime मिलती है। yeah? देखिए, ये ये- बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे जैसे आजादी है, प्राइम लेकिन है, यहाँ पे चेक शायद भी है एक। जैसे प्राइम है या नेटफ्लिक्स है, हमने क्यों नहीं अपने आप को प्रमोट किया? हमारा क्रिकेट- क्यों नहीं है कोई ऐसा क्रिकेट में platform? अगर देखते हैं, मुंबई Very इंडियंस good question, मुंबई फैसल इंडियंस साहब। का आ गया, क्या- नेटफ्लिक्स क्या- पे आ गया, राशिद प्राइम भाई? पे आ गया। Kind of a ओटीटी growth, प्लेटफॉर्म की हाँ। वो ग्रोथ पाकिस्तान में नहीं देखी गई ना, कि जब इतने ड्रामे, इतना कंटेंट है आपका, तो वो रीच कह रहे क्यों हैं नहीं है? कि हमारी टीवी वहाँ पे पे रीच हमारी नहीं हो कुछ रही। रिजर्वेशंस नहीं, हैं। आई हैव आंसर, लेकिन बहुत लंबी बात हो जाती है। बात इतनी चलो सी है उसको कि फिर- अभी हम जा रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, नहीं हमारी एक सीरियल जा रहा है ऐसा नेटफ्लिक्स नहीं पे पाकिस्तान से। दिस इज नॉट ही सेइंग। हाँ, नहीं, वो कह रहे हैं हमें पोर्टल्स जो नहीं मिले हैं। नहीं, हमारा special- अपना क्यों नहीं है? नहीं, इसमें हमारा Why- हमारे we बने can- हैं, we can हमारे create लोकल it. पोर्टल्स हैं, बहुत बने हाँ। हैं। हमारे हैं, लेकिन लोग लेकिन देखते नहीं हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं है ना उस तरह से। इसमें- जैसे इसमें एक टीवी जो के बड़ा ऊपर बड़ा हम नहीं। safe मैं चाहूंगा खेलते इस पे हैं। अगर आप वो बोलते हैं, चलो भाई ये बना के दे दो, हम चला देंगे। Hold on ये- to ये your thoughts, हम industry चाहेंगे नहीं है। जब 2025 पर हम- इन्वेस्टमेंट करें कि हमारे चैनल पे चलेगा। मेरे ख्याल से ये पोर्टल्स जो है ना, ये सुनो, चैनल्स को बना लेने ये चाहिए। कह रहा हूं, Hollywood हम host 2025 की जब बात कर रहे होंगे तो ये सजेशंस लेंगे, लेकिन एक मसला ये आता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में इसलिए ज्यादा फ्लरिश नहीं किए, पेमेंट मैकेनिज्म का मसला आता है। हमारे यहाँ तो अभी भी देखें ना कि बैंक अकाउंट में नहीं, कैश पे काम हो रहा होता है, तो ओटीटी हमारे एक प्लेटफॉर्म्स कार्ड को तो पे 10 लोग आपने देख रहे होते हैं। डिजिटल पेमेंट्स कर दिया यार, हमारे जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, उनका बेड़ा गर्क क्यों हुआ है? फिल्म कैश मतलब विंडो कैश है ना, जी। लेकिन प्रोड्यूसर को पैसे कब मिलते हैं? 1 साल के बाद। सही। चले मैं Right, बेचारा correct. पिटने वाला अब हो इस पे क्या है So सवाल? पैसों we से make मैं them जरा tired. थोड़ा सा आगे उनका बढ़े दिल ही अगर नहीं चाहता दोबारा कुछ 2 करने मिनट। को, जी, जी। यार। अब राशिद भाई ने बोला कि पीएसएल इंडस्ट्री नहीं बनी, वो इसलिए नहीं बनी या कोई पीसीबी उस तरह का इदारा नहीं बना। एक कमेटी है पूरी दुनिया की, जो सीनियर एक्स प्लेयर्स होते हैं ना, 8-10, सारी चीज़ों को वो सॉर्ट करते हैं। मेरिट का वो ख्याल रखते हैं, किसी प्लेयर को कोई मेंटली वो अपसेट है या कोई भी चीज़ है, वहाँ जाते हैं, वहाँ से डिसीजन निकलता है। अभी इन्होंने बोला कि हमने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी, तो इसी तरह इनकी इंडस्ट्री के अंदर भी एक टीम बनाई जा सकती है, जो कि दुनिया में है। 8-10 सीनियर लोग जो हैं, जो काम को जानते हैं, क्रेडिबल, उनके और ऊपर एक जिस तरह कमेटी उन्होंने बोला कि पैसे नहीं मिले प्रोड्यूसर को, ये सारा उनके थ्रू एक एल्गो बनता चलो, है, मैं पैसे जो से आना चाह पाकिस्तान रहा था। में नहीं करने देंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि फिर करप्शन बंद हो जाएगा। इकोनॉमी पे भी मैं बात करना चाह रहा था। इस साल हमने देखा 2024 में, और आई थिंक आपसे ही सोच साहब शुरू करूंगा, क्योंकि आपने कहा कि 2024 का जो पहला क्वार्टर था वो फिर भी वल्नरेबल था, लेकिन आखिर में हमने कुछ स्टेबिलिटी देखी है। तो आप जो स्टेबिलिटी हमने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में देखी, तेज थी, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतरी आई है आपके ख्याल में उसमें? इसका इस तरह तजिया है कि लोग समझते नहीं है। अगर मैं 23 से कंपेयर करूं, 24 तो बेहतर था। अगर मैं 17-16 से कंपेयर करूं तो बेहतर नहीं था। Obviously, शायद हाँ। हम इधर एक बैठे downturn इसीलिए हमने हैं, देखा है। हाँ, हम इसीलिए बैठे हैं कि हम 23 से 24 को कंपेयर करें, तो वो तो तमाम आप इशारे ले लें, उसमें बेहतर था। 31% था 2023 में इन्फ्लेशन, जो 13% हो गया है, और आजकल तो 4% हो गया है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अचीवमेंट 2024 में माशी एतबार से यही था कि हम डिफॉल्ट से बच गए, जिसके खदशात थे शायद। नहीं, डिफ़ॉल्ट से तो आप 2023 में बच गए थे, जब आपको जून 30 को IMF का IMF प्रोग्राम का लोन मिला था। सही है। इसके बाद IMF ने आपसे बिजली के रेट डबल कराए, गैस के रेट 4 गुना कराए, हर चीज़ के रेट बढ़वाए, तो इन्फ्लेशन 30-35% हो गया था। आई थिंक इस साल जो सबसे बड़ी कामयाबी हुई है 2-3, एक तो इन्फ्लेशन कम हो गया, दूसरा आपकी करेंसी स्टेबल हो गई, बल्कि 2% बढ़ी है। तीसरा, जो IMF चाहता है और जो होना चाहिए हमारे मफाद में है, कि करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है 2024 में, प्राइमरी अकाउंट सरप्लस हुआ है 2024 में, और ये शायद 20 साल के बाद हो रहा है। तो इसकी सख्ती से एक आम आदमी मुतासिर है, जिसके लिए मायूसी भी फैल रही है। तो मेरे हिसाब से 2023 के मुकाबले में तो 24 काफ़ी बेहतर आए। 1-2 चीज़ें जो नहीं हुई हैं, जो नेगेटिव हैं, कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो स्लो हो गई है, क्योंकि महंगाई हुई,
फिर करेंसी की मार पड़ी, फिर बहुत सारे और इश्यूज हुए, तो वहाँ रोज़गार पैदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मायूसी है। भाई एक मैं बीच में सवाल पूछ रहा हूँ, ये अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, आफ्टर कोविड पूरी दुनिया में ये सिचुएशन हुई है या सिर्फ हमारे यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ हुई है, ये हमारे यहाँ ज़्यादा हुई है। दुनिया में तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ है। वो इसलिए कि वो कमबैक के बाद हमने वो कमबैक को शायद मिसयूज़ किया सियासी मफाद के लिए, ज़्यादा ग्रोथ दिखाने के लिए। फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम हुई, फिर एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत आई, फिर दूसरी हुकूमत से एक और हुकूमत आई, फिर इंटरिम हुकूमत आई। तो ये जो चेंजेस है ना, इसने चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे ख्याल में हमारा, जिस तरह हम शुरू में कह रहे थे, मसला पॉलिटिक्स का ही है, और पॉलिटिक्स का भी ये मसला है कि हमें अच्छी बुरी हुकूमत नहीं चाहिए, हमें एक ही हुकूमत चाहिए, 5 साल एक हुकूमत, उसका जो भी नाम दे दें। तो इकोनॉमी पे आते, मेरे ख्याल में तो अगर आप 10 इशारिये लें तो 7-8 ऐसे इशारिये हैं, इंडिकेटर्स हैं, जिसमें 23 के मुकाबले में हमें बेहतरी नज़र आई है। मगर ये बेहतरी शायद वो बेहतरी नहीं है जो हम 2016-17 में छोड़ के आए थे। आरिफ साहब, आपकी क्या राय है साल 2024 पे माशी एतबार से? और एक जो कॉमन सवाल इस वक्त पूछा जाता है कि स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई 1,16,000 का इंडेक्स टच किया, क्या वाकई हालात इतने बेहतर हैं या फ्यूचर क्या इतना बेहतर नज़र आ रहा है कि मार्केट इतना बूम कर रही है? देखिए, इकोनॉमी के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस हैं और एक है आवाम के फाइनेंसेस हैं। तो जो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस, हम जब ये कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, तो वो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस जो है वो इम्प्रूव हुए हैं, बेहतर हुए हैं। लेकिन अभी तक जो है आम आवाम के फाइनेंसेस बेहतर नहीं हुए हैं। उस पर मैं थोड़ी सी जो है वो बात करूंगा। तो आम लोग जो है वो बहुत ये ताज्जुब से ये देखते हैं कि जब हम ये तारीफ़ करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई और इकोनॉमी अच्छी हो गई, इन्फ्लेशन कम हो गया, तो इन्फ्लेशन कम होने का मतलब ये है कि उसमें महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। तो जो महंगाई हो गई है वो कम नहीं हुई है, वो तो जाहिर है अब उसके अंदर बहुत उस लिहाज से लोगों की इनकम 2 साल में नहीं बढ़ी है। और इनकम जो है वो नहीं बढ़ी। तो ये सिलसिला कि जिस तरह सोहेल ने सारे गिनवाए चीज़ें कि हमारा इन्फ्लेशन कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुए, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी, हमारी रेमिटेंसेस जो है वो बढ़े, हमारे रिजर्व्स बढ़े, रीपेमेंट, हमारी ऑब्लिगेशंस वगैरह। तो जब ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बाद ही फिर जो है अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। तो अब हम 2 चीज़ों में वी आर लेगिंग बिहाइंड। एक तो हमारा जो FBR रेवेन्यू टारगेट है उसमें हम बिहाइंड हैं। दूसरा, हमारा GDP ग्रोथ जो है वो बहुत ही मायूस कुन है अभी जो है चाहिए। तो अब लोगों को जो है 2 चीज़ें चाहिए। एक तो ये है कि प्राइसेस कम हो, और ये जो बात हो रही थी कि कोविड में ये हुआ, तो कोविड में पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद जो है ये जब रशिया यूक्रेन की जो वॉर हुई और कमोडिटी सुपर साइकिल चला, उसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पिस गया। और वो पिस जाने की वजह से और फिर रुपए की हम कोई वैल्यू को हम डिफेंड नहीं कर सके, इतनी जो डिवैल्यूएशन हो गई, उससे महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और वो महंगाई जो बढ़ गई तो वो लोगों को अभी तक बहुत ज़्यादा हिट कर रही है। और जिस तरह आपने कहा कि लोगों की कोई सैलरीज तो जो है वो नहीं बढ़ी है। तो अब ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इस बात की है कि हम इन 2 एरियाज़ को जो है वो टारगेट करे गवर्नमेंट। और वो टारगेट जो है वो किस तरह हो सकता है? देखें, अभी SIFC बनी है, तो SIFC में उन्होंने जो प्रायोरिटी सेक्टर्स रखे हैं उसमें एग्रीकल्चर रखा है, IT रखा है, माइनिंग रखा है, और उसमें कंस्ट्रक्शन को भी जो है होना चाहिए था, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। तो उसमें इस वक्त जो है बहुत सारी हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बिलो कैपेसिटीज़ चल रही, 40% 45% पे चल रही। अब उसकी कैपेसिटी अगर हम 40 से 80 पे ले आते हैं तो हमारा 500 बिलियन रुपीस का एडिशनल रेवेन्यू मिल सकता है। और रोज़गार लोगों के जो है, आप इमेजिन करें कि उससे कंस्ट्रक्शन हो तो उससे रोज़गार इमीडिएट जो है वो लोगों में बढ़ जाएगा, वो GDP ग्रोथ में जो है वो ऐड कर रहा होगा। तो वो सेक्टर। एक और जो लोगों में बहुत गलत फहमी है मेरी नज़र में समझता हूँ कि अगर ये ग्रोथ बढ़ेगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। मैं इस चीज़ से जो है वो एग्री नहीं करता। वो तो पॉलिसी मेकर को चाहिए कि किस एरियाज़ में टारगेट करना है ग्रोथ। अगर आप एग्रीकल्चर में ग्रोथ टारगेट करते हैं, कंस्ट्रक्शन में करते हैं, IT में करते हैं, तो वहाँ तो जो है वो कोई करंट आप उस एरिया में करते हैं जो एक्सपोर्ट। मैं इस पर जरा और तफसील से बात करूँगा कि 2025 में हम क्या क्या मजीद कर सकते हैं, लेकिन सभा किस तरह इम्पैक्ट कर रही है ज़िंदगी?
मुश्किल ही है सबके लिए, महंगाई का इम्पैक्ट इंडस्ट्री वगैरह पे भी बुरी तरह से पूरी तरीके से Yeah, yeah. इफेक्ट होता है प्रोडक्शन हाउसेस का बिजनेस वगैरह। 100% होता है, वो होता है यार फिर वो हमें तो है, effect लेकिन होता है। उसके साथ जो और हम पे चीज़ें डालते हैं ना, मैं तो एक आम आदमी के लिहाज से बात करता हूँ, मतलब लिविंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन। एक गाड़ियों पे इतने टैक्सेस लगा दिए, फिर पीटीए जो है हमारे सर पे ला के 16,000 से शुरू हुआ, आज एक 80 पे ला के खड़ा कर दिया है। सो हर तरह के टैक्स हमसे ले रहे हैं, लेकिन वो फैसिलेशन भी तो हमको साथ में मिलती जाए ना, वो सिक्योरिटी मिले, वो हॉस्पिटल्स मिले, Another thing या वो is- तमाम चीज़ें हमें मिल रही हो तो वी डोंट माइंड। वो इंसान जो एक दिन की मजदूरी पे कमा कर अपना घर चला रहा है, उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट। और जैसे आरिफ साहब ने कैसे कहा करते कि होंगे वो? पे स्केल लोगों की इनकम उस तरीके से नहीं बढ़ी है। इनफैक्ट उल्टा हुआ है लोगों की एक तो तनख्वाह, क्योंकि अगर आप 3 साल का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट देखें इन्फ्लेशन का 60-70% है। किसकी तनख्वाह 60-70% बढ़ी होगी? इनफैक्ट 60-70% तनख्वाह नहीं बढ़ी, मगर इनकम टैक्स जरूर बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से आपको डबल इम्पैक्ट आया है लोगों को। और ये जो मायूसी की बात हो रही है वो इसीलिए है। आपको मेरा नहीं ख्याल कि 3 साल से पहले लोग इसलिए प्रॉब्लम में नजर आए होंगे अपने आसपास कि वो ये कह रहे हो कि वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। हाँ, सही आपको बात। जरूर लोग मिले या होंगे आपके कि जी, बिजली का बिल आपके घर के रेंट से ज्यादा हो गया। खर्चा ज्यादा हो गया, रेंट का मसला हो रहा है, बच्चों की फीस का मसला हो रहा है। पाकिस्तान में 2 मसाइल मैंने बहुत कम देखे थे कि लोग ये कह रहे हो कि खाने पीने का मसला हो रहा है या फिर हम बिल नहीं दे पा रहे हैं। आपने बिजली इतनी महंगी कर दी, गैस इतनी महंगी कर दी, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, फिर सैलरी पर आपने इनकम टैक्स लगा दिया कि आपने बेसिकली जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास है उसका तो गला ही घोट दिया, जो नीचे और लोअर क्लास है उसको बहुत ज्यादा उनकी मुश्किल सोच भी मार दी नहीं, और अगले साल क्या इसमें कोई बेहतरी आएगी उस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से 2024 में एक ऐसा मोमेंट था जिसमें सब पूरी पाकिस्तान जो है वो, अगर आपका सियासत से ताल्लुक है और उसमें कुछ इश्यूज हैं आप उसको भूल गए। सैड नेशन। नहीं, लेकिन एक मैं उसी पे पॉइंट पे आ रहा हूँ। बात है, आप देखें लोगों के चेहरे तो यू आर राइट कि हम शायद बड़े मायूस और डिप्रेस हो गए हैं, वी आर अ सैड नेशन। पर 2024 में एक ऐसी खुशी अरशद नदीम ने हमें दी थी ओलंपिक गोल्ड जीत के, जिसमें जो इंसान जो काम करता था, जो परेशानी थी, वो आप भूल के उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान पहली मरतबा एज एन इंडिविजुअल किसी ने गोल्ड मेडल जीता था। हमने उस पे भी टैक्स लगाया। व्हाट अ हिस्टोरिक विन। नहीं लगा, कामयाबी नहीं लगा। मेरे ख्याल से मैं और अहमद भी यही याद करके आए थे, जब स्पोर्ट्स की 2024 की बात होगी तो अरशद नदीम की होगी। छोटी छोटी खुशियां और उन्होंने जो किया उससे हमें स्पोर्ट्स में बहुत फ़ायदा हुआ है। वजह ये है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट बंद थे, फिर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की उसके बाद आईपीसी ने एक्शन लिया उसके ऊपर। आईपीसी के मतलब पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड तमाम गेम क्रिकेट के अलावा सारे अंडर आईपीसी हैं। जी, वहाँ से नोटिफिकेशन निकला और तमाम डिपार्टमेंट में गया, जिसके बाद एक रोज़गार खुलता है। वैसे ज़ुबानी तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये क्रेडिट सारा अरशद नदीम को जाता है। और जो इन्वेस्टमेंट करनी स्पोर्ट्स चाहिए, पर्सन कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया है उन्होंने उन यंगस्टर्स के लिए जो एथलीट बनना चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग फ़ायदा नहीं उठाते। हमने जहांगीर खान साहब से फ़ायदा नहीं उठाया, जानशेर खान साहब से फ़ायदा नहीं उठाया। वो जीत को हम सेलिब्रेट करना जानते हैं। वो जीत किस वजह से हुई उसका पीछा नहीं किया हमने, वो किस स्ट्रगल से आए उसका पीछा इंडिविजुअली नहीं उन्होंने जो किया। स्ट्रगल किए हैं। उनके ज़माने में स्क्वाश कोर्ट होने चाहिए थे कराची से पिशावर अब तक तो अरशद नदीम अब पे फिल्म बन जानी चाहिए थी यार। अरशद नदीम की इन्वेस्टमेंट तो हो गई, इंडिविजुअल का बेनिफिट हो रहा है, पाकिस्तान का नहीं लग रहा। इस पे आपको अकेडमीज बनाए, इसका मतलब है टैलेंट मौजूद है स्क्वाश का, उसको हॉकी का। उस पे बिल्ड करें आप। हम हॉकी को खत्म कर गए, वहाँ पे रूल चेंज हुए, ऑस्ट्रोट्रॉफी हम उसको छोड़ गए। उनके जो प्लेयर थे हॉकी के वो क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। हॉकी पे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि आई थिंक ये तीसरा कंसेक्यूटिव ओलंपिक था जिसमें हमारी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया, जबकि एशियन जो चैंपियनशिप थी उसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल में आया था और वो भी बड़े बुरे हालात थे, लेकिन फिर भी हॉकी टीम वहां तक पहुंची। जो इंडस्ट्री जो मैं बात कर रहा हूँ, जो चलाने वाले हैं कि पॉलिटिशियंस होते हैं, लेकिन उनके पास प्रोफेशनल नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो आईपीसी हो या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड हो, चाहे इंटर यूनिवर्सिटीज़ में लोग काम करने वाले सब सरकारी हैं। तो सरकार में जो ऑर्डर आता है वो तो करना पड़ता है, लेकिन प्रोफेशनल चाहिए। अगर आपको मिनिस्ट्री चाहिए पाकिस्तान में स्पोर्ट की, तो जहांगीर खान से अच्छा इंसान कौन था? लेकिन आपने किया वैसे कि जो लियाकत जिम्नाजियम के बाहर सिर्फ रोड बना रहे हैं, 42 करोड़ रुपए आपने वापस दे दिया कि हमें ज़रूरत नहीं है स्पोर्ट्स की। फिर आप देखते हो ओलंपिक में सबसे आखिर में हमारे लोग आ रहे होते हैं। सही बात है, और इस पे हमें बिल्ड करना चाहिए। क्रिकेट पे बात करना ज़रूरी है जब खेलों की बात हो रही है। अहमद साहब, हाँ मैं अहमद भाई से ही पूछूंगा। साल का आगाज़ बहुत बुरा था पाकिस्तान का, और क्योंकि क्रिकेट वैसा स्पोर्ट है जिसमें आपको पता है एडवर्टाइजमेंट भी है, बोर्ड के पास भी पैसा है, तो वहाँ पे ये कंप्लेंट्स भी हम नहीं कर सकते, लेकिन इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। बहुत बुरा स्टार्ट, वर्ल्ड कप में यूएसए से हार गए, इंडिया से हार गए, पहले ही क्वालिफाइंग राउंड में हम बाहर हो गए, लेकिन एंड हमने बेहतर किया है। इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ में हराया हमने पहले टेस्ट मैच हारने के बाद। हम ओडीआई सीरीज़ जाके जीते ऑस्ट्रेलिया में आफ्टर 22 ईयर्स। हमने साउथ अफ्रीका को भी रिसेंटली 3-0 मारा है।
तो टेस्ट मैच में, ओडीआई में ज़बरदस्त कमबैक, T20 में अभी भी हम थोड़े वल्नरेबल हैं। ओवरऑल कैसा देखा 2024 आपने? नीचे देखा और वो इसलिए क्योंकि लोग स्टबन हो गए हैं। अब लोगों को ये परवाह नहीं है कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। वो जिसे कहते हैं ना बेइज्जती प्रूफ हो गए हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि हाँ कब हमारा लिया हुआ डिसीजन ठीक बैठ जाए। अब क्या क्यों अच्छा गया ये जो आप गिनवा रहे हैं सारा, डोमेस्टिक के प्लेयर्स डाले हैं। ये हम पिछले क्या 8 महीने से बैठ के नहीं बोल रहे थे कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स को डालो। किस तरह आपने बाबर आजम को जब कप्तान हटा दिया था तो ये चेयरमैन साहब आए हैं, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने किसके कहने पे कैसे अब्रप्टली जो है ना उसको दोबारा बना दिया। अब वो जो वर्ल्ड कप में उन्होंने सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कराया, इसका जिम्मेदार बाबर आजम है या मोहसिन नकवी साहब है। तो इस तरह के डिसीजन जब आप लेंगे और वन मैन शो करेंगे तो कभी भी चीज़ें नहीं होंगी। फिर लोग वो भरती हैं, लोग इसलिए वो भर्ती नहीं है कि जो कॉम्पिटेंट है, लोग वो भर्ती हैं कि यार इसके पास मेरे राज है। तो जब इस तरह के लोग भर्ती होंगे आसपास, उन्होंने क्या, और फिर कुछ तो लोग होते हैं जो हुआ परफॉर्मेंस में, ये क्या कैप्टन रिजवान को बना दिया, कोच आकिब जावेद आ गया, सेलेक्टर आ गया, उस वजह से हुए? देखिए एक तो रिजवान कप्तान ने बोला, या कप्तानी ने बोला, कप्तान आ गया, रिजवान आ गया, आकिब जावेद भी आ गया, ठीक है। उसके बाद आप चीज़ें देखें कि यंगस्टर्स आए, बल्क ऑफ द परफॉर्मेंसेस जो है वो चाहे नुमान ने की इंग्लैंड की सीरीज़ में, साजिद ने की हैं, कामरान गुलाम ने की हैं। आपको पता है कामरान गुलाम के लिए हम इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के पिछले 6 महीने से आवाज़ उठा रहे हैं। और वो उसका पीक तो मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले था। उनके बारे में ये बोला जा रहा था कि डोमेस्टिक में औजार नहीं है। आप देखिए कि अगर मैं डोमेस्टिक में खेल रहा हूँ और मैं ये चेयरमैन का बयान सुन रहा हूँ कि हमारे पास औजार नहीं है, तो मैं कितना नीचे चला जाऊँगा। वो आपका साइकिल है। मैं तो कहूँगा मैंने क्रिकेट खेलनी नहीं। तो इस तरह की नॉन प्रोफेशनल बयान जो उन्होंने दिए, उसके बाद जब लेके आए उस बच्चे ने, अभी तक आपको पता है 200 करबेट है वो पाकिस्तान के लिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और आपने 6 से 7 यंगस्टर डाले हैं तो रिजल्ट आपकी फेवर में आ रहे हैं। तो उनको देखी देखी भी सीनियर परफॉर्मेंस करने लग गए। सो वही चीज़ हम 6 महीने पहले भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। तो ये जो स्टबननेस आ गई ना, बेइज्जती प्रूफ होना, ये निकालना है, कॉम्पिटेंट लोगों को लेके आना नीचे से ऊपर। कंपटीशन क्रिएट करेंगे तो जो सीनियर्स है वो भी परफॉर्म करेंगे। ऑब्वियसली सही है। जैसे क्रिकेट की बात हुई, चौथे गियर में सीधी बात की। क्रिकेट में तो जाहिर सी बात है पूरा। अच्छा, ये बड़ी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं फैसल कुरैशी भाई, स्पिन बॉलिंग करते हैं और हमारा अक्सर मैच भी पड़ता रहता है। फैसले बड़ा सुना है आपका, जरा आए तो सही किसी दिन, देखें तो सही खेलेंगे यार, खेलेंगे I बिल्कुल। like it. हाँ, वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। अच्छा, लेकिन सबक हार्ड खबर के बारे में लक मैं हमारे एक बात हमारे बताऊं। हमारे कुछ दोस्तों की हार्ड लक है, आज तक नहीं जीते हम। ये स्नूकर खेलते हैं बहुत अच्छा। हाँ हाँ, स्नूकर क्रिकेट। लेकिन मैं सबक कवर जो है, मुझे ये पता चला है रिसेंटली गो कार्टिंग का इनको बड़ा शौक Oh, है। yes. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो उतना एज अ स्पोर्ट नहीं खेला जाता। क्वीनू में वहाँ। रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पे खेलते हैं, लेकिन क्वीनू में वहाँ, रियली yeah. कहाँ पे? लाहौर, वाओ, गो कार्टिंग। गो कार्टिंग। कभी ये आपका ड्रीम था कि जब बचपन में कि गो कार्टिंग से फार्मूला 1 की I तरफ जाऊं? like नहीं सीरियसली, आई मीन I like जो चीज़ें मुझे चैलेंज करती हैं। So go karting, it's kind of, you know, you're focused track पे, it's not being, you know, on the track, but focus, थ्रिल thrill चाहिए आपको। मुकाबला, yeah, that excites me. नाइस। Yeah, गो कार्टिंग, that's why I like go karting. आप सब क्रिकेट चल रही है अभी आपकी भी? बिल्कुल चल रही है। स्टैंड आउट प्लेयर कौन था या परफॉर्मेंस क्या लगी 2024 में आपको? आई थिंक ये आसिम अयूब है, गुलाम है, साइम अयूब। साइम अयूब जो है वो आई थिंक बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। और जब वो खेल रहे होते हो तो देखने के लायक होता है। आई थिंक हाईलाइट ऑफ दिस स्टाइलिश जो है वो क्रिकेट में तो साइम अयूब उसके लिए तो मैं समझता हूँ जो रिजवान और इनकी तो कंट्रीब्यूशन जो है वो रही है। और मैं समझता हूँ बाबर आजम की भी कंट्रीब्यूशन को जो है बिल्कुल रिकग्नाइज करना चाहिए। लेकिन जो नए वक्त की जो ज़रूरियात हैं वो यंग बच्चों में ज़्यादा होती है। वो दिलेर होते हैं, उनको ये डर नहीं होता है कि मेरी अपनी रेपुटेशन को बचाना है। उनको तो ये कि खुल के खेलना होता है। जिस तरह वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना कि गो एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ, तो एक्सप्रेस योर सेल्फ का जो है। और फिर आप ये देखें इसमें मैनेजमेंट को बड़ा क्रेडिट देना चाहिए कि साइम अयूब को उन्होंने बड़े अच्छे चांस दिए, उनको मौका दिया। आई थिंक मैं तो ये कहता हूं एक दफा मैं तो ये कहता हूं जब डेब्यू किया था उसके बाद कंसिस्टेंटली उसको वाइट बॉल में ओपन करना चाहिए था। उसको कभी शफल करते हैं, कभी ड्रॉप करते हैं। लेकिन हाईलाइट जो 2024 की वो ये है जो आरिफ साहब ने भी कही, उन्होंने साइम को भी आसिम बना दिया, आसिम अयूब। अगर मेरा ख्याल है कि साइम की वजह से काफी इम्पैक्ट है। आरिफ साहब भी कह रहे हैं कि साइम की वजह से बना। He's just kidding. आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? He ignored you. आप समझ रहे हैं ना कहाँ जा रहे हैं? जी जी, हम वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में भी कि मज़ा आना बंद हो गया था। अब मज़ा पाकिस्तान को बैटिंग देखने का दिल चाहता है कि जब तक साइम अयूब है मज़ा आ रहा है। आई होप कि फ़खर जमा को भी दोबारा डाला जाए, जो ये बहुत अहम बात कर रहे हैं।
अब कि भाई पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो आपकी ईगो से ज़्यादा बड़ी है, उसे बीच में मत लाया करें। क्रिकेट का सोचा करें, ये ना सोचा करें कि जब तक मैं सही साबित नहीं होऊंगा तब तक एक्सपेरिमेंट्स करता रहूंगा। कुछ बातें अगर वक्त पे सुन ली जाती तो शायद हम इतने बुरे पीरियड से ना गुजर रहे हो। याद है ना आपके खेलों शो पे पे तबसरा- हमने अगर तभी हो गई होती तो तब भी ये डिसीजन आ जाने थे। अब वो देखे उन्होंने कितनी अच्छी बात की, हालांकि वो पता नहीं कितनी क्रिकेट खेलते हैं नहीं खेलते। बहुत उन्होंने कहा क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो वक्त का जो तकाजा है वो कहते हैं कि यंग खून को लेके आओ। अब आप देखें वहाँ बुमराह बॉलिंग कर रहा है, वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर है, और उसको वो एक ऑस्ट्रेलिया ने डेब्यू कराया है, नए बॉल पे वो स्कूप पे छिक्के मार दिए उसने। और 19 साल का लड़का है। कमेंट मतलब- क्विकली ऑन क्रिकेट एंड अरशद नदीम 2024। क्या फीलिंग थी जब आप पता चला कि ओलंपिक जीत गए? अरशद नदीम की दफ़ा तो यू नो लाइक वी वर ऑन सेवंथ स्काई, और खुशी का लेवल ही कुछ और था। बहुत खुशी थी, अब भी है ऑब्वियसली, लेकिन क्रिकेट पे ये है कि थोड़ा डाउन थे, फिर उठे, फिर डाउन गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता। आई अग्री विद सर्टन थिंग्स जो अहमद बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें मिक्स एंड मैच करके हमें चलानी पड़ेंगी। जैसे हम प्रोडक्शंस करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जब सीनियर्स एक्सपीरियंस और यूथ का एक सीनियर्स हों जूनियर्स हों Combination. आपस में मिला के जब वो प्रोडक्शन सामने आती है तो वो चीज़ नज़र आती है लोगों को। सही। और ऐसी बहुत सारी मिसालें लोगों के सामने मौजूद हैं। लोग स्टार्स भी देखना चाहते हैं, लोग प्लेयर्स भी देखना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो, लेकिन उसमें ईमानदारी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो कुछ ये अंदर की बातें ये लोग जानते हैं वो हम नहीं जानते। I think you're absolutely spot on, but at the same time those seniors has to be really honest. वो बच्चों को बनाएं, ना कि उनको बिगाड़ें, क्योंकि रिसेंट पास्ट में मैं ऐसी बहुत मिसालें भी बैठ के मुझे याद है मैं दे सकता हूँ जहाँ पे उनको बिगाड़ा गया, बनाया नहीं गया। तो वो सीनियर्स जो बच्चों को बनाए वो चाहिए। लेकिन अभी रिजवान के अंडर यू नो पीपल आर गेटिंग प्रॉपर चांसेस। अबरार आए, सैम अयूब सेंचुरियां कर रहे हैं। नहीं ये वो कामरान गुलाम, उसका क्या नाम है? कोई कमेंट साजिद खान, सभा से भी लेना चाहूंगा, क्योंकि नॉर्मली क्रिकेट तो देख रहे होते हैं सब, Yeah. लेकिन वो वाकई एक अरशद नदीम का वो वाला टाइम था जिसमें हर शख्स पाकिस्तान में जो है, हर न्यूज चैनल भी हाँ, हमने घर देख की रहा था चीजें कि उठा के फेंकनी शुरू कर दी थी। जैवलिन फेंकने जा रहा है ये। वो मोमेंट आपको कैसा लगा जब पाकिस्तान गोल्ड जीता? I'm so happy for him. इसमें कोई शक नहीं, there's no room for doubt कि उन्होंने हमें प्राउड फील कराया दुनिया में। Again, but my point is, अपनी मेहनत से वो आगे आए। हाँ, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ओफ, कोई ऐसा And that's structure very मौजूद sad. We don't know सबा ने how क्या to, पॉइंट उठाया है। Seriously. we don't know how to make a star. We should work on that. कि हमें पता होना चाहिए, हम जैसे हमारी इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं सबा बच्चे, हम सारे ऐसे बने Exactly. अपनी अपनी But मेहनतों कितने पे। हमारे दुख- पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, और कितने दुख- किसी के पीछे भी। कितने दुख की बात है जब हम अपने मेहनत और बलबूते पे जाके नाम बना लेते हैं, और वहाँ से जब हमें अप्रिसिएशन और रिकग्निशन मिल जाती है, देन यू एक्सेप्ट योर स्टार। पहले क्यों नहीं पहचान होती? सही बात है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये कि अरशद नदीम जैसे लोग, आप जैसे लोग लोगों को इंस्पायर तो कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे आप उन टैलेंटेड लोगों को ग्रूम करें ताकि वो आगे आ सकें। तो इस पॉइंट अगर हम खेलों की बातें कर रहे हैं तो स्नूकर को नहीं भूलना चाहिए। जी जी बिल्कुल। स्नूकर ने Oh, भी sir. इस साल में जो है आसिफ ने तीसरा हाँ जी, वर्ल्ड और इस साल उन्होंने बहुत थर्ड ही- टाइम अमेच्योर चैंपियन बहुत बने ही- आसिफ, और- मोहम्मद आसिफ। Well done. तो मोहम्मद आसिफ साहब, आपकी भी जो ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं, आपको सलाम है। एक ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस के बाद फिर हम बात करेंगे इन्हीं 4 शोबों में 2025 में क्या होने वाला है और क्या होगा। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे। स्टे विद अस।